हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा मसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों का चैप्टर नंबर 6 का अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बाकी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ट्रेनिंग मतलब जैसे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है, उस जॉब को मुझे किस तरह से परफॉर्म करना है, तो उसके रिलेटेड जब अपन लोगों को नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाती है तो वो अपन के लिए ट्रेनिंग होती है कि एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर स्किल्स को किस तरह से डेवलप करना है। ट्रेनिंग अपनी स्किल्स को डेवलप करवाता है। डेवलपमेंट मतलब जब आप अपनी नॉलेज, सिर्फ आपकी जॉब रिलेटेड आप डेवलप नहीं होते, आप अपनी नॉलेज वाइज और स्किल वाइज भी डेवलप होते हो। ट्रेनिंग सिर्फ एक जॉब के रिलेटेड होती है, जबकि तुम्हारा डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट तुम लोगों का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे करियर, सब चीज़ों के रिलेटेड होता है। ट्रेनिंग सिर्फ एक जॉब रिलेटेड होता है, डेवलपमेंट एक पर्सन को इंडिविजुअली पूरा ग्रो करने के लिए होता है। ठीक है, ये डिफरेंस समझना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द knowledge and technical skill of an employee for doing a particular job efficiently. Both existing and new employee get acquainted with their job and this increases the job related skills. क्या बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग क्या है, एक एक्ट है जिसके थ्रू हम लोग हमारे एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने की ट्राई करते हैं। किस रिलेटेड नॉलेज, जो जॉब उसको दी गई है उस जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो उसको देने की ट्राई करते हैं, ताकि वो जॉब क्या कर सके, अच्छे से परफॉर्म कर सके। यहाँ पे ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है और एम्प्लॉय को क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। Benefits to organization. Systematic learning leads to decrease in wastage of efforts and money. अगर आप लोग एक पर्टिकुलर बंदे को पहले से बता देते हैं कि इस जॉब में आपको इस तरह से काम करना है, आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो रिसोर्सेज होंगे, जो मनी होंगे, जो एफर्ट्स होंगे, उनका वेस्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिना ट्रेन वाला पर्सन अगर वो काम करेगा तो ऑब्वियसली बात है वेस्टेज ज़्यादा होगा, पर अगर एक ट्रेन्ड पर्सन कोई पर्टिकुलर जॉब करता है तो वो वेस्टेज हमेशा कम होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देयर बाय लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है एक ट्रेंड पर्सन अच्छे से काम करेगा, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी, एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इक्विप्स अ फ्यूचर मैनेजर टू हैंडल इमरजेंसीज। क्या होता है यहाँ पे, जो फ्यूचर मैनेजर्स मतलब जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हमारे फ्यूचर मैनेजर्स हैं, तो उनको हम लोग एक कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग द्वारा कि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आ रही है तो वो लोग एकदम ब्लैंक ना हो जाए। थ्रू ट्रेनिंग अपन उनको समझाते हैं कि ये जॉब में अगर कुछ इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो आप इसको इस तरह से हैंडल कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग हमारे मैनेजर्स को इक्विप कर रहे हैं टू हैंडल द इमरजेंसीज। इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। आप लोग अगर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उन लोगों का मोरल मतलब उन लोगों के अंदर से जो आत्मविश्वास होता है, मोरल होता है, वो इंक्रीज होता है। उनका एब्सेंटिज्म मतलब वो कंपनीज को बोलते हैं ना, ज़्यादा दिन एब्सेंट नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग मिलेगी तो ही मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज करता है और जो एब्सेंटिज्म है उसको रिड्यूस करता है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो, मैं अभी किसी काम में ज्वाइन हुई, सडनली कुछ काम मेरे को काम पहले कंप्यूटर पे करना था। अब हुआ क्या, वो काम अब कंप्यूटर पे नहीं, मुझे लैपटॉप पे करना पड़ रहा है। तो हुआ क्या, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। अब यार मैं डर जाऊँगी, यार मुझे तो प्रॉपर्ली लैपटॉप को ऑपरेट करना नहीं आता। तो यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग हेल्प करेगा। अगर मेरी कंपनी मुझे प्रॉपर्ली उस लैपटॉप को यूज़ करने के लिए ट्रेन कर देगी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में यही बोला गया है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करना कौन हेल्प करवाता है, ट्रेनिंग हेल्प करवाता है। ठीक है, ये अपने हो गए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की वेस्टेज कम हो गया, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फ्यूचर मैनेजर इमरजेंसीज हैंडल कर पाएंगे, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होगा और चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपन अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को थ्रू ट्रेनिंग क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, ट्रेनिंग की वजह से उसकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जितनी अच्छी उसको ट्रेनिंग मिलेगी उसको आगे जाके करियर में खुद को उतना डेवलप करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से उसकी स्किल्स एंड नॉलेज बढ़ गई, तो ऑब्वियसली बात है उसका करियर आगे जाके अच्छा हो जाएगा। हायर लर्निंग लीड्स टू हायर अर्निंग्स। ऑब्वियसली बात है जितना आप अच्छे से लर्न करोगे, जितना अच्छा ट्रेनिंग करोगे, आप उतने ही एफिशिएंटली काम करोगे। जितना एफिशिएंटली आप काम करोगे आप लोगों को उतनी ही हायर क्या मिलेगी, अर्निंग्स मिलेगी। इम्प्रूव एफिशिएंसी इन हैंडलिंग मशीन्स। ऑब्वियसली बात है कि ट्रेनिंग के बाद आप लोग अब पर्टिकुलर मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट बोला है कि एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो उन लोगों की स्किल्स एंड नॉलेज डेवलप होगी तो उनका करियर इंप्रूव होगा।
उन लोगों को हायर लर्निंग की वजह से हायर सैलरी मिलेगी, वो लोग मशीन्स और को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और उन लोगों का मोरल और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। अब आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट मैंने बताया, डेवलपमेंट मतलब इट रिफर्स टू लर्निंग डिज़ाइन टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रो। यहाँ पे एम्प्लॉय को ग्रो, सिर्फ एक जॉब रिलेटेड उसको नॉलेज नहीं देना, उसको एज अ इंडिविजुअल ग्रो करवाने में हेल्प करवाते हैं, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटी विच इंप्रूव जॉब परफॉर्मेंस बट ऑल्सो दोज विच ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे बोल रहे हैं सी, यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड नहीं है जो एक बंदे का बोलते हैं ना जॉब इंप्रूव कर रहा है, जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है। यहाँ पे वो हर चीज़ इंक्लूडेड है जो उसको एज अ पर्सन उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर रहा है। तो अब आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी नॉलेज एंड स्किल्स इंप्रूव होती है, जबकि यहाँ पे क्या इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एक लर्निंग एंड ग्रोथ का प्रोसेस है। यहाँ पे जॉब अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट किया जाता है। ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें सिर्फ जॉब के क्या क्या काम करना है क्या नहीं उसके रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें एक बंदे का करियर भी इंप्रूव हो, करियर वाइज भी वो इंप्रूव कर सके, ग्रो कर सके, उस रिलेटेड डेवलपमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग किस किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसे जब मैंने L&T ज्वाइन किया था तो मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिला था। ऑन द जॉब मतलब जब मैं मेरा काम कर रही थी उस काम के साथ साथ ही मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो उसको मैं बोलती हूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे मुझे नहीं सिखाया जा रहा, मुझे कुछ और जगह पे या फिर मेरे काम के ड्यूरेशन में मुझे नहीं सिखाया जा रहा, मुझे अलग ऑफ द जॉब मतलब मेरे जॉब के अलग जगह पे मुझे क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जो है वो क्या है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देखो अप्रेंटिसशिप मतलब क्या होता है, इसमें ना तुम लोगों को टेम्पररी एम्प्लॉय बनाया जाता है। सिर्फ तुम लोगों को 3-4 महीने के लिए पहले टेम्पररी एम्प्लॉय बनाया जाता है, जहाँ पे आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उस टाइम आपको स्टाइपेंड भी मिलती है, सैलरी नहीं मिलती। जब आप लोग टेम्पररी एम्प्लॉय होते हैं ना तो आपको स्टाइपेंड मिलती है, तो वो स्टाइपेंड आपको मिलती है और आपको वहाँ पे लर्न भी करना मिलता है और अर्न भी करने मिलता है। ठीक है, सेकेंड है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है, एक सुपीरियर होता है, उसके अंडर में आपको डाल दिया जाता है, वो सुपीरियर आपको सारी ट्रेनिंग देता है, वो आपका कोच के जैसे काम करता है और वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें मैनेज करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो आपके कोच की है। इन दिस मैटर सुपीरियर गाइड एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनिंग कोच। देखा, ये पूरा मैंने जो समझाया वही है। इंटर्नशिप और एक और वे है ऑन द जॉब में इंटर्नशिप। बहुत लोग है ना इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप के थ्रू वो लोग इंटर्नशिप ट्रेनिंग में अपन का क्या बोला मैंने कि भाई अपन लोगों को यहाँ पे इंटर्नशिप एज अ इंटर्न अपन उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे अपन लोगों को चीज़ें समझाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे अपन टेम्पररी एम्प्लॉय नहीं होते, अपन वहाँ पे इंटर्न्स होते हैं। जैसे कि जब मैं जॉब कर रही थी ना तो बहुत सारे कॉलेज में काम करने वाले MBA वाले कुछ समर वेकेशन होती है तो उसके टाइम पर उनको इंटर्नशिप करनी होती है, तो वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये होती है। ठीक है, द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बिजनेस फर्म और कॉर्पोरेट फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स by sending them to a business organization for gaining experience। क्या बोल रहे हैं, जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे IIM है। IIM क्या करती है, अपने जो स्टूडेंट्स है ना उन लोगों को एक कंपनी में भेजती है और वहाँ पे उस कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप 3 महीने मेरे स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन में क्या होता है ना, जैसे आपको अभी अपॉइंट किया गया, आप टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, उसके बाद थोड़े महीने बाद आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, उसके बाद आपको थोड़े और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। ठीक है, जॉब रोटेशन मतलब समझ आया। अपन लोगों को क्या किया जाता है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स पे रोटेट किया जाता है थोड़े थोड़े महीने में, ताकि अपन लोगों को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज हो सके और अपन लोग अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके और समझ सके कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से हर डिपार्टमेंट के लोग हैं। और फाइनली जब आप लोगों का ये रोटेशन खत्म हो जाता है ना, आपने सबसे अच्छा जिस डिपार्टमेंट में परफॉर्म किया होता है आपको वहाँ पे फिक्स पोजीशन दे दी जाती है। इसको अपन बोलते हैं जॉब रोटेशन। अब आते हैं ऑफ द जॉब मेथड्स, मतलब जॉब के अलावा
जॉब के ड्यूरेशन में नहीं, जॉब के टाइम नहीं, उसके अलावा क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस होता क्या है, जैसे जॉब के टाइम में आपको अलग से क्लासरूम्स कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती है। आप लोगों को जॉब ज्वाइन करवाने से पहले कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया जाता है और समझाया जाता है। तो वहाँ पे आप अपना काम नहीं कर रहे, काम के टाइम नहीं सीख रहे, आप काम के अलावा, आपने अभी तक काम ज्वाइन नहीं किया पर आप अपने लेक्चर्स और उसके थ्रू वो लोग समझाते हैं कि भाई काम किस तरह से हो रहा है। सेकेंड, फिल्म्स, वो लोग आपको है ना मूवीज़ दिखाते हैं कि भाई पर्टिकुलर काम किस तरह से किया जाता है, स्किल्स क्या है, इस काम को करने की क्या स्किल्स है। तो वो एक मूवी बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, वो वीडियोस आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वापस ऑफ द जॉब में सेकंड पार्ट। केस स्टडी थर्ड जो पार्ट है ऑफ द जॉब मेथड्स में, आप लोगों को केस स्टडीज़ जो होती है, केस स्टडी मतलब समझते हो ना, जो तुम लोगों के बीएससी में आती है, जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, मैनेजर्स ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए उसके रिलेटेड एक केस स्टडी बनाते हैं और उस केस स्टडीज़ के बेसिस पे उन लोगों को लेक्चर्स में, मतलब ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग देते हैं। तो वो होता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडीज आर डेवलप फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। केसेस रिप्रेजेंट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एंड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल रियल प्रॉब्लम दैट मैनेजमेंट हैज फेस। यहाँ पे केस स्टडीज़ अपनी जो उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है उसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम फेस की है। अब उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, उनको पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आप लोग होते तो आप किस तरह से काम करते। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे वो लोग जॉब के टाइम में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब के अलावा ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट। कंप्यूटर मॉडलिंग में भी यही होता है कि जैसे एक कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसको अलग अलग सिनेरियोज दिए जाते हैं। कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं कि ये सिचुएशन, कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारे सिचुएशन डाल देते हैं और एम्प्लॉय को बोलते हैं बताओ इस सिचुएशन में आप किस तरह से एक्ट करोगे। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब समझे, अलग अलग सिचुएशंस पे वो लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो देखना, दैट इज़ कंप्यूटर मॉडलिंग। फिर वेस्टिब्यूल प्लानिंग, employees learn their job on the equipment they will be using but the training is conducted away from the actual workflow। ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ लोग है ना, यहाँ पे जो इक्विपमेंट वो लोग यूज़ करने वाले अपने काम में, उसको उसके रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, बट एक्चुअल में जहाँ पे करने वाले वहाँ पे नहीं, दूसरी जगह लेके जाके उन लोगों को वहाँ पे क्या दी जाती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, दिस मेथड इंक्रीजेज अ प्री अरेंज एंड प्री एक्विजिशन ऑफ सम स्किल। ऐसा बोल रहे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, उन लोगों को कुछ पहले से बता दिया जाता है कि तुम लोगों को इस स्किल्स को यूज़ करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो वहाँ पे उन लोगों को स्किल्स किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो सब समझाया जाता है। तो ये हो गया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक बार देख लो, क्लासरूम लेक्चर्स, फिल्म, केस स्टडीज़, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्ट्यूब ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। और ऊपर क्या क्या है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन।